नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फार्माकोथेरापिटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक शुरू है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। उसमें जो हमारा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन ये कंडीशन है, उसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सिलेबस में देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम पढ़ रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने हाइपरटेंशन और एंजाइना ये दो कंडीशंस लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बारे में। ये एक कंडीशन होती है जो कि हमारे हार्ट से रिलेटेड होती है। तो ये किस तरीके से होती है, क्यों होती है, इसका मीनिंग क्या होता है, वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन नोन एज हार्ट अटैक ऑकर्स व्हेन ब्लड फ्लो डिक्रीज और स्टॉप टू अ पार्ट ऑफ हार्ट मसल्स। इट लीड्स टू डैमेज टू द हार्ट मसल्स। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट अटैक के बारे में आपको पता होगा, उसी को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ऑकर्स व्हेन ब्लड फ्लो डिक्रीज और स्टॉप टू अ पार्ट ऑफ हार्ट मसल्स। ये कब होती है? जब ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता, डिक्रीज हो जाता है या फिर टोटली स्टॉप हो जाता है। कहाँ पर? टू अ पार्ट ऑफ हार्ट मसल्स, मतलब हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाता, कम अमाउंट में मिलता है, डिक्रीज हो जाता है या फिर पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। इट लीड्स टू डैमेज टू द हार्ट मसल्स। इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट मसल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, जो हमारे मसल्स के सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन हो गई मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की। अब हमने एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में पढ़ा था। एंजाइना पेक्टोरिस मतलब क्या होता है? सेम कंडीशन, वहाँ पर भी ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं होने की वजह से हार्ट मसल्स को वहाँ पर एक पेन ऑकर होता है, जिसको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो यहाँ पर भी सेम हो रहा है, ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो रहा है हार्ट के मसल्स को, जिसकी वजह से हमारा हार्ट के मसल्स डैमेज हो रहे हैं। तो ये कंडीशन और उस कंडीशन में क्या डिफरेंस है? तो एंजाइना में क्या होता है, सिर्फ पेन होता है, और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में जो हमारे मसल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, वो टोटली डिसेबल हो जाते हैं, वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता और उसकी जो एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे हार्ट के मसल्स डैमेज हो रहे हैं, हमारे सेल्स जो है हार्ट के उनकी डेथ हो रही है, वो ख़राब हो रहे हैं। और एंजाइना में क्या हो रहा था, वहाँ पर पेन हो रहा था, सिर्फ हार्ट के मसल्स को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिलने की वजह से पेन हो रहा था, और यहाँ पर हमारे हार्ट के मसल्स जो है वो डैमेज होते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एमआई। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन मतलब एमआई। तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है ट्रांसम्यूरल इन्फ्रैक्शन और सेकंड है नॉन ट्रांसम्यूरल इन्फ्रैक्शन। तो ये क्या होते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसम्यूरल इन्फ्रैक्शन के बारे में। अ ट्रांसम्यूरल इन्फ्रैक्शन रिफर्स टू अ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन दैट इन्वॉल्व द फुल थिकनेस ऑफ मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम आपको पता होगा, ये एक लेयर होती है हमारे हार्ट की। तो मायोकार्डियम जो है वो पूरी तरीके से थिक हो जाने की वजह से हमें ये कंडीशन ऑकर हो सकती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रांसम्यूरल इन्फ्रैक्शन। और नॉन ट्रांसम्यूरल इन्फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? A myocardial infarction that does not involve the full thickness of myocardium। तो मायोकार्डियम की फुल थिकनेस ना होने के बाद भी जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जो हार्ट अटैक होता है, उसको हम बोलते हैं नॉन ट्रांसम्यूरल इन्फ्रैक्शन। तो इस तरीके से ये दो टाइप होते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के। ये किसके बेसिस पे होते हैं? थिकनेस के बेसिस पे। अगर मायोकार्डियम की थिकनेस ज़्यादा हो, फुल हो हार्ट अटैक के टाइम, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसम्यूरल इन्फ्रैक्शन। और अगर थिकनेस नहीं हो, कम हो या फिर नहीं हो, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉन ट्रांसम्यूरल
इन्फ्रैक्शन। तो इस तरीके से ये दो टाइप होते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब कॉज। ये जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है ये किस वजह से होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है द लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई टू द पार्ट ऑफ हार्ट मसल्स। तो हार्ट मसल्स को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं होना, लॉस होना। लॉस मतलब कम अमाउंट में या फिर बिल्कुल भी ब्लड सप्लाई नहीं होना हार्ट मसल्स को। ये एक चीज़ हो सकती है, ये एक रीज़न हो सकता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का। देन नेक्स्ट है ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी क्या होती है? ये आर्टरीज होती है जो कि हमारे हार्ट के मसल्स को ब्लड प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। तो अगर इन्हीं आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज आ जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएंगे, तो हमारे हार्ट के मसल्स को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। तो ये एक कंडीशन हो सकती है, ये एक रीज़न हो सकता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का। देन नेक्स्ट है डिपोजिशन ऑफ फैट इन कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी में अगर फैट डिपॉजिट हो गया, वहाँ पर फैट जमा हो गया, तो उस कंडीशन में वो आर्टरी तो ब्लॉक हो जाएगी या फिर नैरो हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा या फिर टोटली स्टॉप हो जाएगा। तो उस कंडीशन में भी ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये कंडीशन ऑकर हो सकती है। देन नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी वासोस्पाज्म। वासोस्पाज्म के बारे में हमने एंजाइना पेक्टोरिस में भी पढ़ा था। वासोस्पाज्म क्या होता है? हमारे हार्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी करके, हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमारे हार्ट के मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस टाइम पे वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो भी सिकुड़ जाते हैं, उनमें स्पाज्म आ जाता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं वैसोस्पाज्म। तो कोरोनरी आर्टरी वैसोस्पाज्म ये एक कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन ये ऑकर हो सकता है। देन नेक्स्ट है हाइपोक्सिया, दैट इज़ द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइपोक्सिया ये एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने की वजह से ये कंडीशन ऑकर होती है। अब ये जो सारी कंडीशन हमने यहाँ पर देख ली, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाना, ब्लॉक हो जाना कोरोनरी आर्टरी, डिपॉजिट हो जाना फैट वहाँ पर, या फिर वैसोस्पाज्म हो जाना, यहाँ से क्या हो रहा है, इनकी वजह से क्या हो रहा है, जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। तो वैसे ही वहाँ पर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी ही। तो हाइपोक्सिया ये एक कंडीशन होती है जिसकी वजह से जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं, उनको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। तो इस तरीके से ये इटियोलॉजी हो गई मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की। देन नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सीवियर आर्टेरियल ऑक्लूजन, सीवियर वैसोस्पाज्म एंड आर्थेरोमा, ये तीन कंडीशंस है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि इनका मीनिंग क्या होता है, ये क्या होते हैं करके। तो ये रीजंस है, ये इटियोलॉजी हम इसको बोल सकते हैं, ये इटियोलॉजी है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी हमने इटियोलॉजी पढ़ा, वहाँ पर तो ये नाम हमें नहीं दिखे, पर उनका मीनिंग और इनका मीनिंग सेम ही होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। आप सिर्फ अभी के लिए ये नाम याद रखिए, सीवियर आर्टेरियल ऑक्लूजन, सीवियर वैसोस्पाज्म और आर्थेरोमा। ये तीन कंडीशंस होती हैं, ये रीजंस होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस ब्लड फ्लो। जो ब्लड फ्लो होता है हार्ट के मसल्स को वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है इन तीन कंडीशंस की वजह से। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो रिड्यूस होने की वजह से, ज़्यादा टाइम तक ब्लड फ्लो रिड्यूस होने की वजह से क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है, हार्ट अटैक आता है। मतलब हमारे जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। डैमेज होने की वजह से क्या होता है, अब हार्ट के मसल्स डैमेज हो रहे हैं। डैमेज क्यों हुए हैं, ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है। ब्लड फ्लो में क्या होता है, ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है हमारे हार्ट के मसल्स तक। तो ऑक्सीजन हमारे मसल्स को प्रॉपरली नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो एनर्जी वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो रही है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, एनर्जी वहाँ पर प्रोड्यूस होगी ही नहीं। तो वो सेल्स जो हमारे हार्ट के मसल्स के जो सेल्स है वो प्रॉपरली काम कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से क्या होता है, डिफिशियंट पंपिंग। तो वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते, उनके काम करने की जो एबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, इसकी वजह से वो पंप नहीं कर पाते ब्लड प्रॉपरली, जिसके वजह से क्या होता है, तीन कंडीशंस हो सकती हैं। पहले तो
कोरोनरी हार्ट फेल्यूर, कोरोनरी हार्ट फेल्यूर मतलब हमारा हार्ट जो है वो फेल हो जाता है। दूसरा है शॉक, शॉक आ सकता है। और कोरोनरी हार्ट फेल्यूर, हार्ट फेल हो गया, शॉक आ गया, तो फिर क्या होना है, डेथ ही होनी है। तो इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो ये 3 कंडीशंस हो सकती है अगर पंपिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही है तो इस तरीके से ये पैथोफिजियोलॉजी होती है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की। अब हम देखेंगे जो हमने सबसे पहले यहाँ पर देखा था, ये कि ये सीवियर आर्टेरियल ऑक्लूजन क्या होता है, सीवियर वैसोस्पाज्म क्या होता है और आर्थेरोमा मतलब क्या होता है, वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो हमने यहाँ पर पूरी देख ली, ये है पैथोफिजियोलॉजी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की। अब हम उनके मीनिंग देखेंगे। सीवियर आर्टेरियल ऑक्लूजन, इसका मीनिंग क्या होता है? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो थ्रू द कोरोनरी आर्टरी बिकॉज ऑफ नैरोविंग ऑफ आर्टरी। तो जैसे कि मैंने बताया था, इनका मीनिंग सेम ही होता है जो हमने एटियोलॉजी में पढ़ा था। सीवियर आर्टेरियल ऑक्लूजन मतलब होता है कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है वो नैरो हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं सीवियर आर्टेरियल ऑक्लूजन। देन है वैसोस्पाज्म। तो वैसोस्पाज्म मतलब हमने देखा था, हमने पढ़ा था, एंजाइना पेक्टोरिस में भी पढ़ा था। यहाँ पर हमने सीवियर वैसोस्पाज्म बोला है। तो सीवियर वैसोस्पाज्म मतलब क्या होता है? वैसोस्पाज्म रिफर्स टू नैरोविंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाय स्पाज्म ऑफ मसल्स विद इन द आर्टेरियल वॉल। तो जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, गलती से जो आर्टरी है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं वैसोस्पाज्म। देन नेक्स्ट है आर्थेरोमा। तो आर्थेरोमा मतलब क्या होता है? आर्थेरोमा इज एन accumulation of degenerative material in the inner layer of arterial wall। तो आर्टरी में एक्यूमुलेट हो रहा है, क्या एक्यूमुलेट हो रहा है? डीजनरेटिव मटेरियल, कोई डेब्रिस हो गया या फिर कोई क्लॉट हो गया, इस तरीके का कोई भी मटेरियल जो है वो वहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, जमा हो रहा है। जैसे कि फ़ैट हमने देखा था इटियोलॉजी में, फ़ैट डिपॉजिट होने की वजह से भी ये हो सकता है। तो इस तरीके से जो डीजनरेटिव मटेरियल्स होते हैं वो अगर एक्यूमुलेट हो गए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं आर्थेरोमा। तो इस तरीके से ये सीवियर आर्टेरियल ऑक्लूजन, वैसोस्पाज्म और आर्थेरोमा के मीनिंग होते हैं और इन्हीं की वजह से ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब सिम्टम्स। तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के सिम्टम्स क्या होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है सीवियर पेन इन चेस्ट विच में ट्रैवल इनटू द अदर पार्ट सच एज शोल्डर, आर्म, बैक, नेक और जॉ। तो बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है चेस्ट में, जो कि अदर पार्ट्स में भी जा सकता है, जैसे कि शोल्डर में भी फिर पेन हो सकता है, आर्म में पेन हो सकता है, बैक में पेन हो सकता है, नेक और हमारे जॉ में भी पेन हो सकता है। देन नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। देन नेक्स्ट है फटिग, थकावट महसूस होना। एंजाइना मतलब वही पेन होना चेस्ट में। एंजाइटी, घबराहट होना। स्वेटिंग मतलब बहुत ज़्यादा पसीना आना और रेस्टलेसनेस मतलब थकावट महसूस होना। तो इस तरीके से सिम्टम्स दिखते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मतलब जो हम मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पर बीटा ब्लॉकर। ये एक क्लास है मेडिसिन का, बीटा ब्लॉकर। हमने एंजाइना पेक्टोरिस में भी पढ़ा, हाइपरटेंशन में भी पढ़ा। बीटा ब्लॉकर्स, इनके एग्जाम्पल क्या है? प्रोपेनालॉल और एस्मोलॉल। ये जो बीटा ब्लॉकर है ये मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में दिए जाते हैं और इनमें कौन से ड्रग आते हैं? प्रोपेनालॉल और एस्मोलॉल, इस तरीके से ड्रग आते हैं बीटा ब्लॉकर्स में। देन नेक्स्ट है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स। तो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स ये भी एक क्लास है ड्रग का। इनके एग्जांपल्स क्या हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज। देन नेक्स्ट है वैसोडाइलेटर्स। तो वैसोडाइलेटर्स में क्या आते हैं? निफेडिपिन। तो इस तरीके से ये जो ड्रग्स है, ये प्रोपेनालॉल, एस्मोलॉल, ये जो हो गए ये ड्रग्स हो गए। तो इस तरीके से ये ड्रग्स जो है ये मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है सर्जरी। सर्जरी भी की जा सकती है। कौन सी वाली? एंजियोप्लास्टी। तो एंजियोप्लास्टी मतलब क्या होता है? मैंने आपको एंजाइना में भी बताया था एंजियोप्लास्टी मतलब क्या होता है, क्योंकि एंजाइना में भी एंजियोप्लास्टी की जाती है।
तो एंजियोप्लास्टी मतलब एक ट्यूब लेते हैं जो कि हमारे आर्टरी में इंसर्ट करते हैं, जो ब्लॉक हुई है उस आर्टरी में इंसर्ट करते हैं। उस ट्यूब में एक बलून जो है वो वहाँ पर फिट किया रहता है, तो वो बलून उस जगह पे ले जाते हैं उस आर्टरी में जहाँ से वो ब्लॉक हुई है, और वहाँ पर जाके उसको वाइड करते हैं और फिर ट्यूब निकाल देते हैं। तो इस तरीके से ये एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो सर्जरी भी एक ऑप्शन हो सकता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को ट्रीट करने का। देन नेक्स्ट है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो विदाउट मेडिसिन हम किस तरीके से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को ट्रीट कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है अवॉइड स्मोकिंग। अगर आप स्मोक करते हो तो आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। देन नेक्स्ट है अवॉइड अल्कोहल कंजप्शन। अल्कोहल कंजप्शन नहीं करना, अल्कोहल अवॉइड करना है। देन नेक्स्ट है अवॉइड कोलेस्ट्रॉल इनटेक। कोलेस्ट्रॉल इनटेक अवॉइड करना है। कोलेस्ट्रॉल इनटेक अवॉइड कैसे करें? जो फैट होते हैं, फैट मतलब जो ऑयली सब्सटेंस होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल होता है। तो जो ऑयली सब्सटेंस है, ज़्यादा ऑयली सब्सटेंस है, वो नहीं खाने हैं। देन नेक्स्ट है बेड रेस्ट। तो आपको पता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करना चाहिए। देन नेक्स्ट है सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट। सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट मतलब आप जो खाना खा रहे हैं उसमें ज़्यादा अमाउंट में नमक या फिर सोडियम, हम जिसको बोल सकते हैं सोडियम, आपकी डाइट में कम होना चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट है रेगुलर मेडिकल चेकअप। आपको रेगुलर मेडिकल चेकअप करते रहना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपकी प्रोग्रेस क्या है, जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है वो ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा है। तो इस तरीके से आपको ये नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स फॉलो करने होते हैं अगर आपको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।